गुस्सा आना सबके लिए ज़रूरी है, पर गुस्सा निकालना कहाँ है ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश कुमार लेके आया हूँ गुस्से पर काबू करना सिखाती एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। वो बहुत ही गुस्सैले किस्म का था। छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो बैठता और लोगों को भला बुरा कह देता, यहाँ तक कि वो अपने से बड़ों को गालियाँ तक दे देता था। उसकी इस आदत से घर के सभी लोग परेशान थे। एक दिन उसके पिताजी ने उसको बुलाया और उसे किलो से भरा हुआ एक थैला दिया और कहा, बेटा, अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए, इस थैले में से एक कील निकालकर उस सामने वाली दीवार पर ठोक देना। उस लड़के ने अपने पिताजी की बात मान ली और कील से भरा हुआ थैला रख लिया। अगले दिन जब उसे गुस्सा आया तो उसने दीवार पे एक कील ठोक दी। एक एक गुस्सा करते हुए उसने पहले दिन दीवार पे 40 कीलें ठोक दी। उससे अगले दिन उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने सिर्फ 20 ही कील ठोकी दीवार पर। तीसरे दिन फिर नंबर कम हुए। अब 10 कीलें रह गई थी। 10 के बाद 5, 3, 2 और 1। ऐसे करते करते एक हफ्ते के अंदर ही उस लड़के ने अपने गुस्से पे काबू पा लिया। यह बात उसने जाके अपने पिताजी को बताई और कहा, पिताजी, अब मुझे गुस्सा नहीं आता। पिताजी ने उससे पूछा, तुम्हें अब गुस्सा क्यों नहीं आता? तो उसने बताया, पिताजी, मैं जब भी गुस्सा करता हूँ तो मुझे कील ठोकने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सो मैंने सोच लिया, कील ठोकने से अच्छा है अपने गुस्से को कंट्रोल कर लो। सो ऐसा करने से धीरे धीरे मेरा गुस्सा कंट्रोल हो गया। पिताजी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, अच्छा बेटा, अब एक काम करना, जिस दिन आपको गुस्सा ना आए, आप रोज़ इस दीवार में से एक कील निकाल लेना। उस लड़के ने अपने पिताजी की बात मान ली। धीरे धीरे करते दीवार से सारी कीलें निकाल ली गई और यह बात जाकर उसने फिर से अपने पिताजी को बताया और कहा, पिताजी, अब दीवार पर एक भी कील नहीं है। पिताजी बहुत खुश हुए। पिताजी ने उसका हाथ पकड़ा और दीवार के नज़दीक ले जाके कहा, बेटा, अब एक बात बताओ, इस दीवार पे अब कील तो नहीं है, पर कील के निशान हैं, यानी दीवार पे अब कील की वजह से गड्ढे हो चुके हैं। क्या वो दोबारा ठीक हो सकते हैं? उसने अपना सर झुका के ना में जवाब दिया। तो पिताजी ने यही बात कही कि बेटा, जब भी आप गुस्सा करते हो, अपना टेम्पर लूज़ करते हो और लोगों को भला बुरा कहते हो, तो लोगों के दिल में तुम्हारी बातें इसी प्रकार छेद कर देती हैं। हम उनसे माफ़ी मांग के या उनसे हंस के उस गुस्से की और उस बात को ख़त्म तो कर लेते हैं, मगर दिल पे पड़े उस गड्ढे को ख़त्म नहीं कर पाते। इससे बेहतर यह है कि हम गुस्सा ना करें। उसने अपने पिताजी को प्रॉमिस किया और वादा किया कि वो अब कभी गुस्सा नहीं करेगा और कभी किसी को, स्पेशली गुस्से में भला बुरा नहीं करेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुस्से में कहे हुए शब्द व्यक्ति के हृदय में गड्ढे कर जाते हैं और हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए उसके दिल में, उसकी नज़रों में खराब हो जाता है। थैंक यू।